ये है नेशनल हेराल्ड मामले पर एक त्वरित जानकारी। तो बात ये है कि सोनिया और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हुआ क्या कि दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की चार्जशीट ही खारिज कर दी। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, और क्या इसका मतलब ये है कि ये केस अब पूरी तरह से बंद हो गया है? चलिए फटाफट समझते हैं। पहला, कोर्ट ने ईडी का पूरा केस एक बहुत ही बेसिक कानूनी वजह से खारिज कर दिया। देखिए, जज ने साफ साफ कहा कि ईडी की जांच का आधार ही गलत था। क्यों? क्योंकि ये किसी पुलिस एफआईआर पर नहीं, बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत पर शुरू हुई थी। और कानून ये कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए पहले एक मूल अपराध की एफआईआर होनी चाहिए, जो यहां थी ही नहीं। मतलब ईडी की पूरी बिल्डिंग ही बिना नींव के खड़ी थी। दूसरा, इसका राजनीतिक असर। जाहिर है, कांग्रेस ने इसे एक बड़ी जीत के तौर पर लिया और सीधे सरकार पर हमला बोल दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि ये पीएम मोदी और अमित शाह के लिए एक तमाचा है, और उनका इस्तीफा भी मांग लिया। उनका आरोप बिल्कुल साफ था कि ये केस सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए बनाया गया था, एक तरह का पॉलिटिकल बदला। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये मामला अब गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से खत्म हो गया है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ईडी के पास अब भी ऑप्शन है कि वो इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की एक दूसरी एफआईआर पर ईडी की एक अलग जांच, वो अभी भी चल रही है। तो हाँ, ये एक चार्जशीट भले ही खारिज हो गई हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत तो है, पर एक और जांच जारी होने की वजह से नेशनल हेराल्ड का मामला अभी भी सुर्खियों में बना रहेगा।